नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जो भाई YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर वीडियो देखते भी हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपके भाई को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। आज हम बात करेंगे जियो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। जो भी भाइयों ने हमारे से क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों का हम आंसर देंगे और बहुत सारी चीज़ों के जवाब भी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अर्पित कंवर भाई कह रहे हैं, रवि भाई आपके पास कितना जियो कॉइन है अभी? भाई 13,000 कुछ 400-500 के आसपास होंगे। हिमांशु भाई कह रहे हैं, नाइस वीडियो। हिमांशु भाई बहुत टाइम बाद आए हैं आप। बीके भाई, आप और आपकी फैमिली का सलामती की दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। दीपक भाई थैंक्स भाई, वेलकम दीपक। बीके भाई, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यदुकुल भाई, रवि ब्रो थैंक यू फॉर योर हेल्प। अक्टूबर मंथ से अच्छे कॉइन मिल रहे हैं भाई। अब आपको कॉइन इस मंथ अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ किसी को भी कॉइन अच्छे नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे मेरे पास, किसी को पॉइंट में मिल रहे हैं तो किसी को रुपए मतलब एक एक दो दो तीन तीन पाँच पाँच कॉइन पे भी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। तो शायद ये वाला मंथ हमारा अच्छा जाएगा। मेरा तो वैसे भी बेकार गया लास्ट मंथ, तो मैं तो क्या ही बात कर सकता हूँ इस बारे में। जियो कॉइन लॉन्च डेट क्या होगी? अर्पित कंवर भाई, आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद आपको तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद है कि जब मैं नहीं आया था यूट्यूब पे, उससे पहले लोग क्या कह रहे थे कि 15 अगस्त को जियो कॉइन लॉन्च हो जाएगा। कोई कह रहा था कि भैया आर्मी से परमिशन नहीं मिली है, आर्मी से परमिशन मिल जाएगी तो उसके बाद हमारे को जो है जियो कॉइन लॉन्च हो जाएगा। मतलब किस तरह की लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी। फिर मैंने आके जब लोगों से कहा कि भैया गवर्नमेंट जब तक पॉलिसी नहीं बनाएगी तब तक आप जियो कॉइन को लॉन्च कैसे करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ, बोलता हूँ। अब अर्पित कौर भाई देखिए, आज सब हर इंसान यही बात कर रहा है। अगर मैं आज आपको बता दूंगा कि जियो कॉइन लॉन्च कब होगा, उसकी डेट क्या है, तो देखना 10 दिन बाद सभी उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो मेरे को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो जियो कॉइन लॉन्च की डेट मैं तभी बताऊंगा भाई, जब जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और उससे पहले अगर आपको लगता है कि अगर कोई और बता सकता है तो आप उनसे एक बार पूछ के ट्राई करिए। उनका दिमाग भी वहाँ तक चलता है या नहीं चलता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको उसके आसपास का टाइम बता सकता हूँ कि भैया ये टाइम कब आएगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा अर्पित कौर भाई। जियो कॉइन कब लॉन्च होगा? भाई जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन बता दूंगा कि जियो कॉइन लॉन्च कब होगा। भाई बताओ जियो कॉइन कब लॉन्च होगा क्रिप्टो में? बिल्कुल हिमांशु भाई, मैंने सीधी सिंपल सा अपने प्रोसेस रखा है कि भैया जिस दिन अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन अपने को अपन बता देंगे आप लोगों को कि जियो कॉइन लॉन्च कब होगा। उससे पहले मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी दी है जिसका फ़ायदा मुझे नहीं मिला है, लेकिन बाकी लोगों ने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया है। किसी के 1500 सब्सक्राइबर थे, उसके 3000 हो गए हैं, और भी बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। नाइस वीडियो, थैंक यू मेरे भाई। कुलदीप भैया, लॉन्च कब होगा सर जी? कुलदीप भाई, सर नहीं हूँ भाई हूँ मैं आपका। बता दिया है मैंने लॉन्च कब होगा। जब जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि लॉन्च कब होगा। भाई स्टेबल कॉइन क्या होता है, प्लीज़ एक्सप्लेन। भाई स्टेबल कॉइन वो होता है, समझिए, जो 100% लिक्विडिटी के साथ जमा होता है और उसके अंदर जो प्राइस होती है वो ज़्यादा अप डाउन नहीं होती है, इसलिए आप लोग उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते हो। तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपको स्टेबल कॉइन पे। अभी फिलहाल के लिए तो आप इतना समझिए। स्टेबल कॉइन पर निर्मला सीतारमण जी का बयान पॉजिटिव आया है। शिवम सिंह, शिवम भाई बहुत टाइम बाद आए हैं आप। शिवम भाई देखिए, गवर्नमेंट को अब ये चीज़ें समझ में आने लग गई है कि पहले ये लोग कहते थे कि भैया हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फिर ये क्या करा है इन्होंने, 30% टैक्स के साथ आया, 1% टीडीएस के साथ आया, और इन्होंने कहा ठीक है हमारी कोई गारंटी नहीं है लेकिन हमारे को तुम 31% ला के देते रहो। लेकिन जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, मैं बहुत सारे नाम गिरा सकता हूँ शिवम भाई आपको, जिन लोगों ने कहा था कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट की दुनिया में वॉरेन बफेट के आगे मैं किसी को नहीं मानता हूँ। उनके बच्चे जो कहा जाता है उनको झुनझुनवाला जी को कहा जाता था, उनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था। सोचिए ये लोग इतने बड़े हैं कि इतनी अचीवमेंट है इनकी, मैं इनकी अचीवमेंट गिनाने बैठूंगा तो आपको पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा, मेरे लिए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ये लोग भी समझिए क्रिप्टो पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने आज सबसे बड़ी इनकी लोगों की होल्डिंग बैठी हुई है यार, समझिए आप। एलन मस्क हो गया, इधर से अपने और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के नाम ले लीजिए। हर इंसान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि सबको रिच बनना है भाई, और रिच बनने का तरीका यही है।
अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट सोच रही थी कि यार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं कर पाओगे भैया इग्नोर आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन देश की जनता जो बाहर से यहाँ से इन्वेस्ट कर रही है उसको आप इग्नोर कैसे करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी फिलहाल इन्होंने स्टेबल कॉइन की तरफ ये आए हैं, लेकिन गारंटी है मेरे भाई कि इनको क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे ये मर्जी से करे या बिना मर्जी से करे, करना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि चाहे कितना भी टाइम लगा लो। भाई मुझे लगता है जियो कॉइन का यूज़ जियो स्टोर पे ही होगा, लेकिन जो भी होगा जियो कॉइन का कुछ ना कुछ यूज़ तो ज़रूर होगा, कॉइन वेस्ट नहीं जाएगा। श्री भाई कह रहे हैं, श्री भाई बेफिक्र रही है, वेस्ट वाला कोई काम है ही नहीं। सीधी सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग इन द सेंस आपको पता ही होगा 5-7% लोगों के पास ही पैसा है, बाकी 95% तो सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन 5% लोगों को जब ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि भैया ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, तो इसके अंदर उनका पैसा भी सेफ है, तो वो उसको क्यों नहीं अपनाएंगे। जब वो लोग उसको अपनाएंगे तो गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे भैया इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे आपका इच्छा हो या ना हो। और बात रही जियो कॉइन की, भाई तो समझिए आप, हिंदुस्तान में अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो सिर्फ अंबानी है। हालांकि अंबानी से बड़े टाटा है, लेकिन टाटा जी क्या है, वो तो अपना 70% पैसा जो है लोगों में दान कर देते हैं। तो वो फैमिली बिजनेसमैन नहीं है, ना उनको पैसे का ऐसा रुतबा है कि मुझे रिच बनना है या मैं ऐसे दुनिया में ऊपर जाऊं। लेकिन अंबानी के दिल में ये चीज़ ज़रूर है दोस्तों, ध्यान रखना कि उन्हें रिच बनना है, उन्हें टॉप पे आना है, तो टॉप पे आने के लिए उन्हें जो करना पड़ेगा, जिस तरीके से करना पड़ेगा वो करेंगे। और आज की डेट में अगर आपको अपने आप को टॉप पे रखना है तो आपको अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, अपना कॉइन लॉन्च करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रिलायंस अपने आप में बहुत होशियार लोग हैं, इंडियन पब्लिक को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि कब मार्केट पे कब्जा करना है। ये मार्केट बनाने नहीं आते हैं दोस्तों, ये मार्केट पे कब्जा करने आते हैं। जब आप मेरे जैसे कुछ लोग मिलके मार्केट बना देंगे तो ये आके एक दिन उस पर कब्जा कर लेंगे और आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट होगा, मेरा मानना तो नहीं है वेस्ट होगा ये। फिट रहो यार, वेलकम बैक ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। रवि भाई अनंत ब्लॉकचेन के विषय में बताओ, यह ब्लॉकचेन 20 जुलाई को लॉन्च हुआ है। राजेश भाई कह रहे हैं, राजेश भाई इस ब्लॉकचेन के बारे में मैं अभी क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को इस ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बता सकता हूं। एमएसटी ब्लॉकचेन जब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तो वो दिल्ली के अंदर एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट की आंखों के सामने हुई थी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के हुई थी, और दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है दोस्तों जो वहाँ के लोगों के हिसाब से बनाई डिज़ाइन की गई है। मतलब ये रुपए में ट्रेड करेगी, ना कि ये डॉलर में ट्रेड करेगी। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता हमारे पास आज की डेट में एमएसटी से बढ़िया विकल्प। और दूसरी बात रही, अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं निर्मला सीतारमन जी का बयान आ रहा है, आज मैंने पीयूष गोयल जी का भी देखा है बयान उनके ऊपर, और शायद कल मोदी जी भी आने वाले हैं या आज आने वाले हैं, मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं है। वहीं पे भैया एमएसटी के जो फाउंडर हैं और जो सीईओ हैं वो वहीं पे हैं, सोचिए आप। तो अगर इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है तो वो रायपुर में क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको वहाँ बॉम्बे जाना चाहिए, अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दिखाना चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, मैं कैसे ही ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। आपको पहले 5-6 महीने बाज़ार में रुकना होगा, बाज़ार में कुछ करके दिखाना होगा, फिर आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो चीज़ें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ेगी। एक होता है क्लेम करना, एक होता है डिलीवरी देना। मैंने कहा मैं ये करूँगा 3 मंथ में, क्या आपने वो 3 मंथ में किया? नहीं किया। मैं बोलूँगा 9 मंथ में मेरे ये प्रोजेक्ट है, मैं इस तरीके से काम करूँगा। तो भाई अभी रुको, थोड़ा सा वेट करो, इसको देखते हैं अपन कितना क्या करती है, इसने क्या क्लेम करे हैं। 2-4 महीने ये कुछ करने दो, उसके बाद अब बात करते हैं। जियो का लॉन्च डेट कब होगा? अपल चौकन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत दिनों बाद आए हो, आपका कमेंट देखा है भाई। मैं बता चुका हूँ, मैं डेट कब बताऊँगा। वेलकम बैक ब्रदर, थैंक यू मेरे भाई चौधरी भाई, बहुत टाइम बाद आए हैं आप भी। मैं जियो कॉइन को देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा। आसिफ इकबाल भाई, आसिफ इकबाल भाई, ऐसे करोड़पति नहीं बना जाता है। करोड़पति भी गिने चुने ही होंगे, हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं है। आप अगर उन गिने चुने 1% 2% लोगों में आना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खाली जियो कॉइन के भरोसे मत बैठिए, कुछ काम भी करिए साथ में, तो करोड़पति जरूर बनेंगे। दीपक मोरा नाइस फिट रो यार, थैंक्स। एमएसटी में इन्वेस्ट कैसे करें भाई? एमएसटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवाईसी का वीडियो देखना होगा, नीचे जाके आप लिस्ट में देखिए, केवाईसी का वीडियो मिल जाएगा आपको, उसके अंदर देख के आप अपना संजू पटेल कह रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन में वॉलेट एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं? संजू पटेल भाई, संजू पटेल भाई, एमएसटी ब्लॉकचेन में एड्रेस आज की डेट में आप नहीं चेंज कर पाओगे, लेकिन
अगर आप अपना एड्रेस का कुछ भूल गए हो, अपने वॉलेट का एड्रेस भूल गए हो, तो मैं हाई अथॉरिटी से बात करके, मतलब जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर है या सीईओ है, फाउंडर साहब, मैं उनसे बात करके कुछ कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना कि आपकी परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो मैं फिर आपको कोशिश करूँगा सॉल्यूशन निकालने की। आज की डेट में ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं भाई, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं कुछ ना कुछ हाई अथॉरिटी से बात करके कोशिश करता हूँ। एमएसटी का क्लाइंट कौन कौन है, मतलब कौन कौन सी कंपनी एमएसटी के सर्विस ले रहा है? बीके भाई, बीके भाई ऐसे समझिए कि ब्लॉकचेन को डेवलप होने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं। जियो कॉइन आप देख रहे हो, हमारी आंखों के सामने है। पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप करिए, 1 साल होने वाला है, 2-3 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। क्या है, कोई अपडेट तक नहीं है। तो आप सोचिए, ये पहले दिन से लाइव है, टेंसेंट मैग्नेट पे लाइव है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसने अचीव करी है। तो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 साल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाए, आपको क्लाइंट भी मिल जाए, सब कुछ। अभी तो ब्लॉकचेन डेवलप हुई है, और ब्लॉकचेन को डेवलप होने में, बग निकालने में, उसकी परेशानी निकालने में भी समय लगता है। ऐसी कोई ब्लॉकचेन नहीं है भाई जो इसको 3 से 4 साल पहले वो डेवलप हो जाए, मैं नहीं मानता। कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। और जो भी भाई एमएसटी में इन्वेस्ट कर रहा है वो एटलीस्ट 3 से 4 साल वेट करे, तभी आपको इसका पॉजिटिव साइन मिलेगा और पॉजिटिव प्रॉफिट भी मिलेगा। भाई जो एमएसटी में कॉइन स्टेक में जाते हैं उन कॉइन का क्या होगा? हाउ हाउ ओके भाई, आपके जो 50% कॉइन है वो स्टेक में जा रहे हैं। अब आप पूछ रहे हो कि और 50% कॉइन का क्या होगा? तो 50% तो आप विड्रॉल कर सकते हो अपने वॉलेट के अंदर, लेकिन 50% हमेशा स्टेक में रहेंगे। ये कब तक स्टेक में रहेंगे भाई? अभी 6 नोट चल रहा है, 6 नोट सेल होने वाला है। ऐसे 42 नोट है टोटल। जैसे ही 42 नोट सेल हो जाएंगे भाई, उसके बाद आप अपने जो 50% स्टेक के कॉइन है वो विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक ही है कि इसके लिए 42 नोट सेल होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो 6 चल रहा है, 42 नोट सेल कब होंगे? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आने वाले 5-6 महीने या साल भर के अंदर अंदर ये इंटरनेशनल केवाईसी ऑन कर देंगे। और जिस दिन ये इंटरनेशनल केवाईसी ऑन कर देंगे, मैं कह रहा हूँ इनके नोट, जितने नोट इन्होंने यहाँ बेचे हैं उससे 1/4 टाइम में ये वहाँ पे निकाल देंगे सारे नोट। क्यों? क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है, उन लोगों को इस चीज़ की पता है कि इस चीज़ किस तरीके से काम करती है। हमारे को यहाँ बताना पड़ता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। फिर भी लोग पूछते हैं कोई स्कैम तो नहीं है भाई, हम किसी स्कैम में तो नहीं फंस रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि 3 महीने में पैसा डबल हो जाएगा आपका। मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा कि 3 महीने 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जितने स्कैम होते हैं ना भाई, वो यही होते हैं कि 3 महीने में पैसा डबल करिए, 10 महीने में पैसा डबल करिए, 12 महीने में पैसा डबल करिए। आपको एमएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि आपका पैसा डबल होगा। सिंपल सी चीज़ है भाई, एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पे हमने पैसा लगाया है। टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे देखो वर्क करती है और धीरे धीरे काम करती है। समर भाई गुड, थैंक यू मेरे भाई। एमएसटी में क्या है, मुझे अभी इन्वेस्ट करना है भाई? पहले रजिस्ट्रेशन करिए, केवाईसी करिए, उसके बाद ही तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो यहीं समाप्त होते हैं। और ध्यान रहे भाई, जियो कॉइन की लॉन्च की डेट अगर मैं आज ही बता दूंगा तो समझिए बहुत सारे लोगों ने हमारी मेरी कुछ चीज़ों को कॉपी भी करा है। तो मैं अगर आज डेट बता दूंगा तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कल वही यूट्यूबर ज्ञान बांटेंगे आपको आके, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं उस चीज़ का। तो जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते भाई, तब तक मैं क्यों ही बताऊँ कि डेट क्या है। अगर मुझे भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए दोस्तों। आज मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? व्यूज़ आ रहे हैं मेरे 500, 800, 1000 भी चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। बार बार कहने की आदत नहीं है मेरी, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अपने कंटेंट पे और क्वालिटी पे। लोगों की तरह मैं एक एक मिनट वेस्ट नहीं करता हूँ कि भैया आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, धन्यवाद दोस्तों, भाई के चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो।